इस स्कूल को अपना स्कूल समझिए। ऐसा ना हो कि कल को ये स्कूल फिर बंद होने की कगार पे आ जाए। ये पेरेंट्स ने हमसे कोई बात नहीं की, ये पेरेंट्स डीओई में जाकर शिकायत करते रहे। वेरी हैंडफुल ऑफ पेरेंट्स, उन्होंने इस बात को पॉजिटिवली नहीं लिया, कभी भी बच्चे को इस नज़रिए से देखा ही नहीं। इन्हीं के बच्चे, हर अपॉर्चुनिटी इनको दी जाती है, बाकायदा क्लासेस में ये लोग बैठते हैं। ये आपके बच्चे का स्कूल है, आपके बच्चे का भविष्य यहाँ से बनता है। नमस्कार। जैसा कि हमने कहा था कि हम जब पेरेंट्स से जो हमारी बात हो रही थी, हमने कहा था कि हम जो सलवान पब्लिक स्कूल है वहाँ चलेंगे। ये देखिए एक स्टोन फाउंडेशन स्टोन लगी हुई है, सलवान पब्लिक स्कूल लेड बाय हिज लॉर्डशिप, तो ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस देवेंद्र गुप्ता जी। तो ये यहाँ पर हम आए हुए, हमने अभी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम चल रहे हैं, ज़रा उनसे बात करेंगे, देखेंगे वो क्या कहते हैं। यस, आप लोग जब सब आए हैं पेरेंट्स के बुलाने पे, हम समझ रहे हैं इस समय। हालांकि बिफोर आई बिगिन एनीथिंग, आपकी मैं पहली बात का जवाब ये दे दूं कि हमें कोई ना खबर थी ना इल्म था कि हमारे स्कूल के बाहर आज मीडिया आने वाली है। ये सारी कहानी है क्या, मैं आपको वो एक संक्षेप में बता देती हूँ, ताकि उसके बाद आपको जो सवाल मिलते हैं शायद आपको जवाब यहीं से मिल जाएंगे। Salwan Public School, Mayur Vihar, is an institution of high repute working under the aegis of Salwan Education Trust. सलवान एजुकेशन ट्रस्ट का नाम कुछ छोटा नाम नहीं है। ये ऑर्गेनाइजेशन 82 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, और हमारे फाउंडर फादर जो हैं श्री पंडित गिरधारी लाल सलवान जी, इन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन पेशावर में बनाई थी बिफोर पार्टीशन, एंड उसी को कंटिन्यू इन्होंने किया था जब ये एज ए रिफ्यूजी इंडिया आए एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। एंड देन ही कंटिन्यूड, उनकी एक मुहिम थी एजुकेशन फॉर ऑल। उस मुहिम के तहत उन्होंने स्कूल्स दिल्ली में आकर खोले, जो हमारे सलवान स्कूल्स हैं राजेंद्र नगर में। हमारे पास 8 स्कूल्स हैं आज की डेट में, और 2 स्कूल्स उसमें से हमारे गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स भी हैं, जो सबसे पहले पुराने टाइम पे, पार्टीशन के टाइम पे सर ने शुरू किए थे। एवर सिंस एक इस स्कूल का और इस स्कूल के इस ट्रस्ट का और इस ट्रस्ट के सारे स्कूल्स का एक छोटा सा एक रिक्वायरमेंट होती है हर एम्प्लॉय से, चाहे वो किसी भी पद पे कार्यरत क्यों ना हो, दैट वर्क विद इंटेग्रिटी, विद ट्रांसपेरेंसी एंड विद टोटल ऑनेस्टी एंड एथिक्स। हमारे स्कूल का जो है मोटो है, दैट इज सर्विस बिफोर सेल्फ। Every individual working in this institution works as service before self compliant individual, जहाँ हम अपना हित नहीं देखते। ये स्कूल बच्चों का है और बच्चों के लिए ही चलेगा। अब आप अगर फीस पे हम सीधा बात करते हैं, 2015 साल ऐसा था जब हमारे को लास्ट फ़ी इस स्कूल में बढ़ाई गई थी। सिंस 2015-16 दिस स्कूल हैज़ बीन continuing on the fee structure of that is for the past 10 years now. The school continued with the structure of 2015-16. आप समझ सकते हैं कि इस दौरान पे कमीशंस भी आई, इस दौरान महंगाई भी बढ़ी, इस दौरान एनुअल रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं, स्कूल बढ़ता है, एंड वी आर नोन फॉर इम्पार्टिंग क्वालिटी एजुकेशन, जिस पे हम किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। हाउएवर वी कंटिन्यूड ऑन दिस स्ट्रक्चर whatever best possible way we could till 31st March 2024. उस टाइम तक हम हर साल अपनी कंप्लायंस करते भी आए हैं, हमने फीस बढ़ाई भी नहीं, और हमारे जितने भी फंड्स हमारे पास थे हमने उनको यूटिलाइज किया, एंड somehow we sailed through. Even in the year of in this year starting 24-25 this session, when our fee position or financial position had reached a state कि हम अपना अगर फीस ना बढ़ाते तो हम अक्टूबर 2024 के बाद ये स्कूल आगे नहीं बढ़ सकता था, हमारे सारे फंड्स डिप्लीट हो जाते। ओवर द इयर्स जो हमने जितना भी कंप्लायंस किया है, दैट इज़ उस टाइम पे हमने कभी किसी पेरेंट से नहीं बोला कि हम फीस नहीं बढ़ा रहे हैं लेकिन आप हमें बढ़ा कर दीजिए, बिकॉज वी वर समहाउ मैनेजिंग टिल दिस टाइम वी रीच अ डायर स्ट्रेट्स वेयर आर मेयर सस्टेनेंस केम टू अ क्वेश्चन. To add on to this point, I would tell you why it comes to a question point. We are a purely compliant school when it comes to paying 7th pay commissions. Every employee is given 7th pay commissions. Every child who gets admission under EWS category, the free ship category, is provided free education until class 8th. There is 100% compliance from nursery till 8th of giving them free books and uniform. That said, आई थिंक दैट शुड बी इनफ टू टेल यू कि हम किस तरीके से अपनी ट्रांसपेरेंसी और इंटेग्रिटी के साथ काम करते हैं.
जो हमारा फीस का प्रॉब्लम था वो भी हमने पेरेंट्स के सामने खुल के रखा है, नॉट केप्ट एनीथिंग टू आवरसेल्व्स। रिपीटेडली हमने मीटिंग्स की हैं, रिपीटेडली हमने मेल्स भेजी हैं और अपनी फाइनेंशियल पोजीशन हमने हमेशा ही पेरेंट्स को बताई है कि हम इस मुश्किल में आ गए हैं। एंड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेशन 24-25 अगर हम 32% फीस ना बढ़ाते तो ये स्कूल नवंबर 24 ऑनवर्ड्स बंद हो जाता। मैम ये 2024 में बढ़ाई हुई 2024 में हमने 32% बढ़ाई थी। और अगर हम जितनी हर साल फीस 5-10% जो पेरेंट्स बोलते हैं बढ़ाते रहते, अगर हम वो बढ़ाते चले जाते तो ये फीस का कंपोनेंट आज कहीं ज़्यादा 82-85% से ज़्यादा होता। राशि ये जो आप 2015 से 2023 तक बढ़ा नहीं सकी, इसके पीछे आपका क्या लॉजिक रहा? आपने कहा हम थोड़ी थोड़ी बढ़ाते, क्या परेशानी आ रही थी? देखिए, हम हर साल अपनी स्टेटमेंट्स एट द एंड ऑफ द सेशन बाय 31 मार्च जो हमारा रिक्वायरमेंट है हम उनको भेजते रहे हैं बढ़ाने के लिए। बट हमारे पास DOE से अप्रूवल्स नहीं थे उनको बढ़ाने के, सो वी वर गोइंग विद दैट स्ट्रक्चर टिल द टाइम वी वर नॉट इन अ पोजिशन कि हम एक दिन भी एक्स्ट्रा बढ़ा सकते। इवन देन वी हैव सेंट आवर पेपर्स लास्ट ईयर एज वेल एज दिस ईयर कि हम कितनी फ़ीस हमको बढ़ानी बिल्कुल ज़रूरी और लाजमी है। वो पेपर्स भी हमने अपने टाइम पे अपने कंप्लाइंस के साथ जमा कराए हैं। Last year, if you remember, we had this thing, the Justice Harishankar का जो एक रूलिंग आई थी 29 अप्रैल 2024 को, जिसके तहत हम प्राइवेट स्कूल्स को एक्चुअली ज़रूरत नहीं है DOE से परमिशन लेने की। That ruling is also effective since 24 April till date. However, we have still kept everything very transparent and very open with every parent. In every communication, we've explained everything to them. 32% की फीस हमने जो पिछले साल बढ़ाई, I am very thankful to all our parents. हमारे पास 100% compliance थी till the month of February. Parents have agreed to the fact that the school needed to increase the fees, otherwise sustenance zero हो जाती. And they complied and really cooperated with us, and I'm very thankful. In fact, as a management, we are very thankful to them. Incidentally, then when they got the information for the increase of fee in 25-26, that fee of increase also was not an overnight decision. उसके लिए भी हमारी GBMs, हमारी PTAs, हमारी communication with other parents, हमारे SMCs की repeated emergency meetings हुई हैं to see what should be the least number that we should increase to stay afloat. I repeat, to stay afloat, ताकि हम sustain कर सकें, ऐसा ना हो कि कल को ये स्कूल फिर बंद होने की कगार पे आ जाए। इसको भी हमने बड़े खुलासे से पेरेंट्स को बताया है। कुछ पेरेंट्स, वेरी हैंडफुल ऑफ पेरेंट्स, उन्होंने इस बात को पॉजिटिवली नहीं लिया और मार्च के महीने में हमको इंस्टेड ऑफ 24-25 उन्होंने हमें फीस तब से 2015-2016 के स्ट्रक्चर से देनी शुरू कर दी। 25-26 में कितनी इंक्रीज की? 25-26 में हमने 19% इंक्रीज की थी, एंड वो 19% भी आफ्टर इंक्लूडिंग ऑल काइंड्स ऑफ फंड्स इनटू आवर operational functionality, which includes our development funds, our depreciation funds, our general funds, our annual funds, everything डालने के बाद भी, और वो भी उसके बावजूद भी at the end of the year हम नुकसान में ही हैं। यानी कि आप जो बता रहे हैं कि आपने 2024-25 में 32% बढ़ाई और 19% आपने 25-26 के लिए, उसके बावजूद आप जो हैं मतलब हम आपका बिल्कुल नेक टू नेक चल रहे हैं। उसके बाद भी हमारे पास कोई फंड्स नहीं बचेंगे साल के आखिर में। यानी कि ये 51% बढ़ाने के बाद भी आपका काम नहीं चल रहा? बिल्कुल नहीं चल रहा, सिर्फ सस्टेन हम किए जाएंगे। उसमें भी हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अपने, अब स्कूल है, स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स हैं, स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन रिक्वायरमेंट है, स्कूल में एक्टिविटीज़ हैं, हम उसको बहुत वे करके चल रहे हैं। व्हाट इज़ रिक्वायर्ड एज ऑन डेट हम कर रहे हैं, जो चीज़ हम पुश कर सकते हैं हम उसको पुश भी कर रहे हैं, सो दैट वी आर एबल टू सस्टेन थ्रू द फंड्स दैट वी हैव विद अस। We also have been getting some grant from our education trust, and we are sustaining because of that. So, state of finance and funds, which are audited every single year, and audit compliance हमारी complete है, even of 24-25, सब में हमारा सब कुछ दिया हुआ है। ये जो दोनों बार फीस बढ़ी है, ये पेरेंट्स को बताकर पूरी सारी सिस्टम्स देखिए बता के बढ़ाई गई है? बिल्कुल बताकर बढ़ाई गई है। 32% की फीस हमें लास्ट मिनट पे बढ़ानी पड़ी थी, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि हमारा कुछ वहाँ से अप्रूवल आ जाएगी, जो नहीं आई थी।
एंड देन हम जस्टिस हरिशंकर का एक रूलिंग भी आ गई थी उसके बाद, वो भी हमने पेरेंट्स को बताई थी। और हमने पूरा साल पेरेंट्स को कोई लेट फी चार्ज नहीं की, क्योंकि हमें समझ में आता है कि 32% इंस्टेंटली वॉज अ बर्डन, हमें समझ में आती है, हम वी हैव अ ह्यूमन फेस। हम ये नहीं कहते हैं कि जो पेरेंट्स हैं हमको उनसे फीस लेनी है, हम सिर्फ अपना स्कूल ऑपरेशनल रखने का एक्शन में है। 32% है, उसको पेरेंट्स आराम से दे रहे हैं। बात आती है जो 19% एक्स्ट्रा बढ़िया, उसके बाद भी बड़े हैंडफुल से हैं। आज की डेट में भी 91% पेरेंट कंप्लाई कर रहा है 25-26 का स्ट्रक्चर जो स्कूल ने सेट किया है। ये सिर्फ 8 से 9% ये 9% ऐसे कितने हैं। बच्चे हो जाएंगे? लगभग 100 बच्चे हो जाएंगे। मेरे पास Approx बता दीजिए। मेरे पास आप मान के चलिए 115 बच्चे के करीब ऐसा जिनकी होगा, फीस आपको नहीं मिली। 116 अच्छा, जो पुराने से दे रहे हैं, उसमें से कुछ 24-25 से भी दे रहे हैं। अच्छा, एक लास्ट 90% बढ़िया उस हिसाब से भी दे रहे हैं। 90%, 19 के हिसाब से 91% पेरेंट पे कर रहा है। हमारे पास कंप्लायंस ऑलमोस्ट कंप्लीट है एक्सेप्ट फॉर दीज हैंडफुल ऑफ पेरेंट्स। सारी बातें मैम ठीक है, तो आपने इस मामले को सुलझाने के लिए कोशिश की? पेरेंट्स जो नाराज हैं उनकी नाराजगी बहुत दूर करने की? बार देखिए, हमने इन पेरेंट्स को कम से कम 3 से 4 बार हमने इनको पर्सनल मीटिंग्स के लिए खुद बुलाया। ये पेरेंट्स ने हमसे कोई बात नहीं की, ये पेरेंट्स डीओई में जाकर शिकायत करते रहे। अच्छा। फिर भी हमने इनको खुद बुलाया, हाँ। खुद बुलाकर हमने इनसे लंबी चौड़ी मीटिंग्स करके, आप इस बात को अप्रिशिएट करेंगे कि बाकी स्कूल्स का पता नहीं, लेकिन हमारे स्कूल ने पेरेंट्स के सामने स्कूल का एक एक पैसा खुलासा करके बताया कि कितना पैसा हमारा कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है और हो गया है। ट्रांसपोर्ट फीस हमने बढ़ाई नहीं, हम वहाँ भी थोड़े से नुकसान में हैं, लेकिन उसको हम नुकसान उसका भी झेल रहे हैं। 2 साल से हमने चलिए, ट्रांसपोर्ट वो फीस आपने नहीं बता बढ़ाई दिया। है। बस लास्ट 2 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स के नज़रिए से भी और कानून के नज़रिए से हाँ भी। जी। क्योंकि दिल्ली सरकार ने पिछले समय, जब कुछ 6-7 महीने पहले ज़्यादा ये विवाद आया, कई स्कूलों को सीज भी किया गया, उसके बाद दिल्ली सरकार ने 8 अगस्त को इसी बार एक जो है बिल पास किया, दिल्ली जो है ये क्या नाम, स्कूल एजुकेशन को लेकर के। इसमें फीस और तमाम फिक्सेशन वगैरह की बात है। एक तो इसको आपने पूरा समझ ही लिया होगा, क्योंकि आपके डिपार्टमेंट का मामला है। इसमें बच्चों के हैरेसमेंट को लेकर भी बात है। तो हमारा जो कंसर्न है वो यही है, मेन चीज़ बच्चों को लेकर के है। हमारे पास जब हमने बात की पेरेंट्स से, तो उन्होंने हमसे कहा कि हमारे पास फ़ोन कॉल, उन्होंने कुछ रिकॉर्डिंग भी हमें दी कि हमसे बहुत ही मिसबिहेव करके बात की, धमकी दी गई। और उन्हें एक कंसर्न उनका भी ये है कि कहीं हमने बच्चे तो स्कूल चले गए हैं, लेकिन उन बच्चों के साथ स्कूल में कुछ ऐसा ना हो जाके साइकोलॉजिकली या मेंटली वो लोग बच्चों पर कोई फर्क पड़े। तो इस पर आपका क्या स्टैंड है? आप लोगों ने इसके लिए क्या सोच रखा है, या आपका क्या नज़रिया? उनका सोचना गलत है, या उनकी ये भ्रम या डर गलत है, या आपने क्या है? जब एक बच्चा आप स्कूल में भेजते हैं ना, तो आप अपने बच्चे की पूरी जिंदगी एक स्कूल को सौंपते हैं, एक ट्रस्ट के साथ जी। उस एक फेथ के साथ। और ये हर स्कूल की जिम्मेदारी है कि उस फेथ और ट्रस्ट को बरकरार रखें। इनकी जो भी इनका मुद्दा शुरू हुआ फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च से लेकर अगस्त आ गया, इन्हीं के बच्चे, हर अपॉर्चुनिटी इनको दी जाती है, बाकायदा क्लासेस में ये लोग बैठते हैं, स्टूडेंट काउंसिल का ये हिस्सा है। हमने कभी भी बच्चे को इस नज़रिए से देखा ही नहीं कि ये एजिटेटिंग पेरेंट का बच्चा है या ये कंप्लायंस मैं आपकी का बात है। से समझ पा रहा हूँ। एक बात ऐड ऑन करना चाहूंगी इसमें, ये बात हम बच्चों के सामने कभी आने ही नहीं देते हैं। हमारी कहानी पेरेंट्स के साथ, यानी कि इस पूरे नजरिए का बुलाते हैं मीटिंग्स के लिए। मैं समझ गया। बच्चे पे कभी ना नुकसान ये हमने जो किया आपकी है, जो ना भी करें। विवाद है फीस का, इसका बच्चों से कोई फर्क नहीं पड़ने कोई वाला है। नहीं, ये हंसता बोलो, खेलता बच्चा ये बोलो आता है, निश्चिंत हंसता हो खेलता सकते जाता हैं। है। एक बिल्कुल अंतिम सवाल आपसे ये है, वो ही सवाल है, क्योंकि हम इतनी जितनी भी वार्ता कर लें, हम इसकी न्यूज बना लें, हम इसको पूरा दिखा दें कि ये संघर्ष चल रहा है, लेकिन हम बतौर मीडिया ये भी चाहते हैं कि हल की तरफ जाए। तो क्या अब, चूंकि अब जब विवाद बढ़ा, तो कहीं ना कहीं आपके बीच में तलखी ना बढ़ जाए? वो बुलाए हैं, वो भी अपनी आवाज़ उठाने के लिए हम लोग बुलाए हैं। उनको लगता हो कि मीडिया में आवाज़ उठाने से हमारा हो जाए, और ये होता भी है, ये हम लोग इसीलिए खड़े हैं। आपका पक्ष भी हमने लिया कि वास्तविकता उनके पास भी जाए और बीच का रास्ता निकले। तो अब अगला कदम आपका क्या है कि ये जो चीज़ है सब कुछ एक, मतलब कोई बीच का रास्ता ऐसा हो, सब कुछ सही तरीके से जाए? रिक्वेस्ट करते चले आ रहे हैं। आपने अभी एक बात की कि एक बिल अभी जो निकला है
जो निकलना ही है, कहाँ हो गया वो तो 8 ठीक है, तारीख वो को। जैसे ही जो उसका एक इम्प्लीमेंटेशन प्रोसीजर है, हाँ एलजी से आपके पास इम्प्लीमेंटेशन जैसे आएगा। होगा, हमने पेरेंट्स से ये भी बताया था। लास्ट मीटिंग हमारी इन्हीं ग्रुप ऑफ पेरेंट्स से 11 अगस्त को इसी ऑफिस में भी हुई थी और हमने बुलाया था, वो नहीं चल कर आए थे। हमने कहा था या आ जाइए और आके हमसे बात करिए, और ये पहली मीटिंग नहीं थी, इससे पहले कई मीटिंग्स हम इनको कर चुके हैं और सेम चीज़ें हम उनको समझाते हैं। इन्होंने हमें बोला हमें स्कूल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम डीओई से है कि फीस क्यों नहीं बढ़ रही है। और हमने इनसे ये बोला देखिए जो भी गवर्नमेंट इस समय निकाल रही है, जो भी रूलिंग है, जो भी आपके प्रोविजंस निकलेंगे, हम सब उसको हम कंप्लायंट हैं। जो गवर्नमेंट ने एक चीज़ बोल दी वो गवर्नमेंट की जब इम्प्लीमेंट होगी वो सबके लिए इक्वली इम्प्लीमेंट होगी। तब तक अगर हमें कोई स्टेप लेना पड़ेगा हम उसको मिलकर सब स्टेप लेंगे, तब तक आप हमारे साथ चलिए, हमारी मुश्किल समझिए। हमारी कहानी सिर्फ इतनी सी थी, हमने अभी भी उनको यही बोला है, लास्ट जो हमने उनको मेल कल रात को भी की है कि प्लीज़ हमारे स्कूल की आर्थिक स्थिति समझिए, फाइनेंशियल पोजीशन समझकर प्लीज़ हमारी फ़ी पे कीजिए, हम आपको कुछ और दिनों की मोहलत देना चाहते हैं ताकि आप हमारी बात तो समझ मैं इस बात सकें। को यहाँ ख़त्म करने से पहले आपका मैं सवाब ले लीजिएगा। मेरी जो मैं बस यहीं पर मैं जो समझ पा रहा हूँ एंड ये है कि आपकी ये वार्ता चलती रहेगी लेकिन बच्चों को इससे दूर रखा जाएगा, फिलहाल ये चीज़ है। देखिए बात चलती रहेगी, बात और हल की तरफ निकालने का प्रयास कर रहे हैं। हम पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप प्लीज़ इस स्कूल को अपना स्कूल समझिए। बिल्कुल, ये thank आपके you। बच्चे का स्कूल है, आपके बच्चे का भविष्य यहाँ से बनता है। ठीक है, और thank you। अगर आपने बच्चे यहाँ पढ़ाने हैं तो फिर स्कूल चलना भी चाहिए ना। ठीक है, बहुत किसी धन्यवाद। स्थिति में आ गए कि हम ना चला पाए तो फिर बच्चे पढ़ेंगे कहाँ। तो ये पूरी बात आपने सुनी। पेरेंट्स की भी अपनी एक समस्या है, दिल्ली सरकार ने जो कानून पास करा है उसके भी तमाम तथ्य हैं। हमने विभिन्न मुद्दों पे हर पहलू पे बात की है। हमने यहाँ की जो प्रिंसिपल हैं कैप्टन रिचा शर्मा, उनसे बात की, उन्होंने अपनी बात को रखा। उन्होंने कहा कहीं ना कहीं उन्होंने जो बात कही कि 15 से लेकर के 23 तक हमने फीस नहीं बढ़ाई, वो सारी चीज़ उन्होंने बताई, आप सुन ही चुके हो। और उनका कहना ये है कि हमारा इस समय स्कूल चलाना मुश्किल हो रहा है। ये पूरी बात जो पेरेंट्स की आपने सुनी, पहली वीडियो में आप देख चुके हैं। उसके बाद इन्होंने जो कहा उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, आप कमेंट्स में बता सकते हैं। क्या वास्तव में ये है, क्या जो कहा है वो सच है, जो पेरेंट्स ने कहा है वो सच है? और हमारा मानना है कहीं ना कहीं इस चीज़ को एक विराम लगना चाहिए, क्योंकि बच्चों की मानसिकता पर भी असर पड़ता है। स्कूल प्रबंधन को पेरेंट्स के साथ बैठ करके हल की तरफ बढ़ना बहुत ज़रूरी है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.